नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे रतलाम लोकसभा क्षेत्र की, जहां कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया की जुबान फिसल गई और बीजेपी ने कांग्रेस को महिला विरोधी बता दिया। क्या कहा भूरिया ने, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं। दो बीवी दोहरा लाभ। रतलाम लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया मैदान में है। यहां जनसभा के दौरान उनकी जुबान एक बार फिर फिसल गई। शिवगढ़ में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की मौजूदगी में आम सभा के दौरान कांतिलाल भूरिया कांग्रेस की गारंटी गिना रहे थे। इस बीच उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर साल घर की महिलाओं को 1 लाख रुपए देगी और जिस घर में 2 बीवी होगी उसको दोगुना पैसा मिलेगा। सुनिए कांतिलाल भूरिया ने क्या कुछ कहा। मालूम है कि नहीं, अब जिसकी 2 बदले तो 2 लोग जाएगा। मालूम है कि नहीं, अब जिसकी 2 बदले तो 2 लोग जाएगा। अब बीजेपी इसे महिला विरोधी मानसिकता बता रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का आचरण सदैव से ही महिला विरोधी रहा है और कांग्रेस मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो आगे बढ़ा रही है। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने क्या कुछ कहा है। कांग्रेस का आचरण सदैव से ही महिला विरोधी रहा है और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो महिला में चाशनी ढूंढ रहे हैं। जीतू पटवारी, कांतिलाल भूरिया ध्रुवीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। कांतिलाल भूरिया महिलाओं के अधिकार को मार के जिस प्रकार से प्रथा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये उनके मुस्लिम लीग का जो मैनिफेस्टो है उसको एक कदम आगे बढ़ावा देता है। पर कांग्रेस का जो महिलाओं के प्रति रवैया है, जो मानसिक शारीरिक शोषण का जो रवैया है, उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है और बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से हम सब देखेंगे कि 4 जून को जो प्रदेश की 50% की आबादी है वो कांग्रेस को घर पर बैठाकर परिणाम के माध्यम से जवाब देगी। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। कल्पना शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही साथ डॉक्टर वाड़ी अहलुवालिया प्रवक्ता बीजेपी, हिमानी सिंह प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे हिमानी सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता। कांतिलाल भूरिया के बयान को एक महिला होने के नाते और साथ ही साथ एक कांग्रेस नेता होने के नाते क्या कहेंगे? कांतिलाल भूरिया जी खुद आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, आदिवासी समाज के बड़े नेता हैं। उन्होंने जो बयान दिया वो इस बात का परिचय था कि सभी जानते हैं कि आदिवासी समाज में बहुविवाह की प्रथा है। हिंदू मैरिज जो एक्ट है वो नियम आदिवासी समाज से उसको अलग रखा गया है और आदिवासी समाज में 1 से अधिक पत्नियां रखने का रिवाज है। तो यदि किसी परिवार में 1 से अधिक महिलाएं हैं तो जो हमारी गारंटी का जो लाभ है वो कौन सी महिला को मिलेगा? क्या मैं ये समझ ही नहीं पा रही हूँ कि उनके इस बयान पर इतनी बवाल भारतीय जनता पार्टी क्यों मचा रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि वो लोग आदिवासी समाज को हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर लाना चाहते हैं, उनके इस रिवाज को खत्म करना चाहते हैं, उनके समाज से बहुविवाह की प्रथा को खत्म करना चाहते हैं और उनके लिए उनके जो अभी तक उनके नियम चले आ रहे थे उनको बदलना चाहते हैं? पूरे बयान में परिवार में 4 बहनें हैं। हिमानी सिंह जी, इस पूरे बयान में उन्होंने आदिवासियों का तो जिक्र किया नहीं है और ये पूरे भारत का चुनाव हो रहा है, पूरे भारत में लोकसभा का चुनाव हो रहा है पूरे भारत में। तो अगर इस बयान को महिलाओं से जोड़ करके देखा जाए तो क्या सिर्फ आदिवासियों के लिए कहा गया बयान इसे मान लिया जाए और इसे पूरे भारत की महिलाओं के साथ क्यों न जोड़ करके देखा जाए? वो जिस विधानसभा लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं वो आदिवासी बाहुल्य की लोकसभा है और दूसरी बात वो खुद आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं। तो आप इसको तोड़ मरोड़ कर किसी भी, लेकिन अगर संविधान ने किसी भी समाज को
बहुविवाह का अधिकार दिया है, तो आप कैसे निर्णय करेंगे कि उस परिवार की किस महिला को उस सुविधा का लाभ दिया जाए? तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि किसी और समाज की बात हो रही है, तो आप ये कैसे साबित करेंगे कि जिस समाज का बाहुल्य वाला क्षेत्र है वहां पर वो किसी और की बात क्यों करेंगे? वो एक लोकसभा के प्रत्याशी है, वो इस तरह का अगर बयान दे रहे हैं तो जहां जो जनता बैठी है उसको संबोधित करते हुए दे रहे होंगे या यहाँ का तीर वहां चला महिला रहे होने होंगे? के नाते आप क्या महसूस करती हैं कि एक पुरुष 2-3 पत्नियां रख सकता है? आप किसका वकालत करेंगी? सर, संविधान नहीं, संविधान की बात अलग करिए। आप एक महिला हैं, आप एक महिला हैं, आप एक महिला होने के नाते क्या एक्सेप्ट करेंगी कि एक पुरुष 2-3 पत्नियां रखे? नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत मैटर है। अगर हम यहाँ पर पार्टी के नहीं, व्यक्तिगत नहीं, महिलाओं का मैटर है। आप ये व्यक्तिगत मैटर हो ही नहीं सकता। ये महिलाओं का मैटर है, माताओं बहनों का मैटर है, पूरे भारत का मैटर है। आप क्या सोचती हैं, एक कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते आप क्या सोचती हैं? मैं आपका विचार जानना चाहता हूं। आप क्या सोचती हैं? कि संविधान ने जिस समाज को जो अधिकार दिया है वो संविधान में संशोधन भी होते हैं और प्रावधान हटाए भी जाते हैं। प्रावधान कुरीतियों को खत्म भी किया जाता है, प्रावधान हटाए भी जाते हैं, प्रावधान में संशोधन भी किया जाता है। हम एक सामाजिक रूप से मानते हैं, सामाजिक रूप से जानना चाहते हैं हिमानी सिंह जी, आप व्यक्तिगत तो नहीं लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में आप क्या समझती हैं कि क्या एक पुरुष को 2-3 पत्नियां रखनी चाहिए? बिल्कुल मैं ये मानती हूँ कि क्या हम यहाँ पे ये डिबेट कांतिलाल भूरिया जी के बयान के बारे में कर रहे हैं या संविधान के संशोधन के बारे में कर रहे हैं? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, हम दोनों के बारे में कर सकते हैं। हम महिलाओं के अधिकार के बारे में कर रहे हैं, हम और दोनों पर भी हम ये डिबेट कर सकते हैं, दोनों पर ही बातचीत कर सकते हैं। चलिए, हम आपके पास आएंगे। बिल्कुल, आप मेरा जवाब तो ले लीजिए। जी, मैं बिल्कुल ये कहना चाहती हूँ कि आगे अगर कोई संविधान में संशोधन होगा तो आदिवासी समाज की जनता उसके हिसाब से रिएक्ट करेगी। यदि उनकी एक पत्नी होगी तो उसकी एक पत्नी को, लेकिन अभी से पहले जो नियम चला आ रहा था और जो महिलाएं घर में थी, तो आप उनमें से कैसे विभाजित करेंगे कि इस महिला को ये अधिकार मिलना चाहिए? अगर आपको लगता है या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये नियम सही नहीं है, अगर हम उसमें संशोधन की वकालत करते हैं तो संशोधन होने के बाद जो सामाजिक परिस्थितियां होंगी उसके हिसाब से। लेकिन इन सब में एक चीज आपने बहुत अच्छी बात कही कि सामाजिक रूप से इसको आप स्वीकार नहीं करती। ये बहुत अच्छी बात है, महिलाओं के हक की बात है, अधिकारों की बात है, ये चीज हमें बहुत अच्छी लगी। चलिए, केवल राजनीति ही नहीं होनी चाहिए, वास्तव में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कुछ भी कहे, कुछ भी करे, लेकिन महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। हम आना चाहेंगे डॉक्टर वाड़ी अहलुवालिया जी, प्रवक्ता बीजेपी। जैसा कि अभी हमारी बहन हिमानी सिंह जी ने ये बात कही है कि ये आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में कही गई बात है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए कांतिलाल भूरिया ने यह कह दिया और बीजेपी इसे अनावश्यक तूल दे रही है। तो अगर इतनी ही दिक्कत है तो आदिवासियों की जो ये परंपरा है उसके लिए थोड़ा सा संशोधन कर दीजिए कि वो एक ही शादी करें। क्यों ये नहीं हो सकता? कांतिलाल भूरिया जी की बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। उनको तो वोट चाहिए और उस क्षेत्र में गए हैं तो ऐसी बात उन्होंने कह दी। दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। हम आज मोदी जी के दौर में हैं और आप और हम बहुत स्पष्टता से ये जानते हैं कि मोदी जी ने महिलाओं को कितना नेतृत्व में भागीदारी दी है। उन्होंने महिला सुरक्षा, महिला विकास, सशक्तिकरण पर कितना ध्यान एकत्रित किया है, पूरे देश का ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। एक महिला जो आदिवासी क्षेत्र से है वो हमारी प्रेसिडेंट है अभी। इसके बावजूद इसके अलावा उन्होंने 33% आरक्षण दिया है। अब कांग्रेस के जो जितने बयान आ रहे हैं, जो इनके नेता बोलचाल कर रहे हैं, चुनावी रणनीति अपना रहे हैं, तो कहीं भी आप कोई बैलेंस नहीं देख पा रहे हैं। जो जिस क्षेत्र में जाता है वहां पर वोट बैंक अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत जो बोलना है वो बकवास कर देता है।
अब ये भी जो है, ये आप देखिए ना, इसमें तो मुझे झलक ऐसे दिखती है कि महिला अपमान, महिला शोषण और महिलाओं को नीचे दिखाने के लिए, जबकि हमारी सनातन संस्कृति महिलाओं को शक्ति का स्वरूप देती है। उसी शक्ति से तो राहुल गांधी बार बार लड़ने की बात करते हैं। और हम और भी ध्यान दें तो इनके कितने दोहरे चरित्र हैं। इनके न्याय पत्र में तो इन्होंने लिखा है कि पर्सनल लॉ वापस होना चाहिए। तो एक कौम की महिलाओं को ये सशक्त करना चाहते हैं, दूसरी कौम की महिलाओं के हक छीनना चाहते हैं। ऐसी राजनीति तो होती नहीं है। ये तो राजनीति के बिल्कुल दोहरे और बिल्कुल कोई स्तर ही नहीं है इनका। अगर ऐसे होता तो इनकी जो सचिव है प्रियंका गांधी एक महज रबर स्टैंप की सचिव के तौर रह गई हैं, क्योंकि उनका वक्तव्य कहीं नहीं आता। उनकी क्या इस पर टिप्पणी होती है, इन सब उटपटांग बयानों पे वो कहीं नहीं आती। और हम तो पिछले दिनों में देख चुके हैं, जीतू पटवारी, कमलनाथ, आपके दिग्विजय सिंह जी, ये तो इनकी पुराना इतिहास है जी। ये तो चाशनी खत्म हो गई, पंचमाल है, ये सब तो बोलते आए हैं। और आपको ये भी ध्यान होगा, जित्तू पटवारी रेप विक्टिम के घर जाते हैं और वहां पर एक रील बना के उसको वायरल करते हैं। तो किस महिला हक, किस महिला सशक्तिकरण, कौन से महिला अधिकार, कौन से महिला सहयोग की बात करते हैं ये जी। ये तो सिर्फ डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों की परिभाषा, अंग्रेजों का असर अभी तक इनके छवि से उतरा नहीं है जी। हिमानी सिंह जी, हम आपके पास आएंगे, आपका संकेत मैंने देख लिया है, आएंगे आपके पास। कल्पना शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कल्पना शर्मा जी, कांतिलाल भूरिया का बयान सुना आपने और हिमानी सिंह जी की दलीलें भी सुनी, साथ ही साथ डॉक्टर वाड़ी अहलुवालिया जी की भी बातें आपने सुनी। क्या लगता है आपको? देखिए देवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं से संबंधित कोई भी मामला हो, कोई भी बात हो, बहुत सोच समझकर स्टेटमेंट देना चाहिए किसी भी राजनीतिक पार्टियों को। हित की बात अगर हो तो ज़रूर कीजिए, सार्वजनिक मंच से कीजिए, लेकिन जहां उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती हो, जहां उनके लिए कोई ऐसा शब्द का इस्तेमाल होता हो जो कहीं ना कहीं उनकी गरिमा, उनके अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हो, ऐसे सवाल बोलने से पहले, ऐसी बातें बोलने से पहले सोचना चाहिए। भले आप आदिवासियों को संबोधित कर रहे थे या आप कुछ भी कर रहे थे, लेकिन हमारे सनातन धर्म की अगर मैं बात करूं, यहाँ आज भी एक आदिवासी, उसमें हो सकता है कि आप एक से अधिक पत्नियां रख सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों के बीच जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, आदिवासियों का जो सम्मेलन हुआ उसमें भी जो मैसेज देने की कोशिश की गई, वहाँ कोशिश की गई कि जैसे बेटियों को भी वहाँ देह प्रथा में शामिल किया जाता था, उसके लिए भी प्रचार प्रसार किया गया कि ऐसी चीजें ना की जाएं, उससे क्या क्या हानियां हो सकती हैं, बच्चियों को किस किस तरह से नुकसान होता है। दो पत्नियों का भी यही मामला है। ये ऐसे विषय हैं जिसको समाज की कुरीतियों में शामिल किया जाता है, जिसको धीरे धीरे बदलाव की स्थितियों में लाने के लिए काम किया जाता है। ऐसे में ऐसा स्टेटमेंट, व्यक्ति क्या सोचेगा, चलिए 2 शादी कर लेते हैं, 2 लाख रुपए तो घर आने ही है। तो कहीं ना कहीं ये एक मानसिकता बताता है। दूसरा, एक विशेष समुदाय को आप आदिवासी कहकर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरह से मुस्लिम समुदाय में 2 शादियां, 2 से अधिक शादियां हमारे यहाँ की जाती हैं। उसके लिए अभी कोई लॉ ऐसा नहीं बना है कि जिस पे उस पे रोक लगा दी जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप उनको टारगेट कर रहे हैं, उनसे वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा देश इससे पिछड़ता नजर आ रहा है। जिस तरह से एक आबादी इनकी अभी कल परसों का आंकड़ा जो बताता है कि जिस तरह से इनकी आबादी बढ़ रही है, उसके लिए इस तरह के जो मैसेज देने की कोशिश की जाती है वो क्या बताती है, ये अपने आप में एक चिंता का विषय होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जिस समय की कांग्रेस कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय को इफेक्ट करने के लिए बयान देती है, जैसे मनीष शंकर का आज जो स्टेटमेंट वायरल बहुत ज्यादा हुआ, जिसको लेकर के यहाँ पे देवेंद्र बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लाहौर जाकर के आप ऐसी बात कह देते हैं कि भारत, पाकिस्तान कमजोर नहीं है, वो भारत पे कभी भी एटम बम डाल सकता है, हमको उनसे जाकर बातचीत करनी चाहिए। ये सारे जितने भी मैसेज देने की कोशिश की, चाहे महिलाओं से रिलेटेड हो, चाहे इस तरह के मामले हो, ये कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि आप किस विशेष समुदाय को खुश करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। तो कांग्रेस को सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना होगा, अपने शब्दों को चयन करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक विशेष सीट पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे हो, ये पूरे देश का इलेक्शन है। आपके एक एक शब्द मायने रखते हैं। आप सांसद
बनकर दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली जाकर के आप संविधान में संशोधन करवाएंगे, आप बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जो स्टेट में लागू करवाएंगे, आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में ऐसे स्टेटमेंट देना अपने आप में कांग्रेस को इस पर बार बार सोचना चाहिए। और वहाँ अध्यक्ष जी बैठे हुए थे कांति, अगर वहाँ देखा जाए जीतू पटवारी बैठे हुए हैं, वो ऐसी चीज में सहमति देते हैं, तो उनको भी इस विषय पे जरूर सोचना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। हिमानी सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? बिल्कुल कहना चाह रही थी। बहुत ज्यादा मुझे महिलाओं के प्रति पहली बात तो ये कहना चाहती हूँ कि डिबेट जब भी हो बराबर की होनी चाहिए, दो भाजपा प्रवक्ताओं के बीच में। गलत बात है। आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। जाकर आपका व्यक्ति, जाकर आपके लीडर पाकिस्तान में स्टेटमेंट देते हैं और आप पत्रकारों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। पत्रकार बिल्कुल सच बात कहता है, आपको सुनना चाहिए। नहीं, गलत। आप पत्रकारों को अगर पार्टी का प्रवक्ता कहेंगी तो आवाज उठाना हमारा भी काम है। हम आपकी बातों में सहमति कैसे दे दें? ये कौन सी बात हुई? बिल्कुल बिल्कुल मत बोलिए, लेकिन आप बिल्कुल बीजेपी प्रवक्ता की भाषा बोल रही थी। इसमें बीजेपी, आपका मणिशंकर अय्यर जाकर जो विदेश नीति की ज्ञाता रहे हैं, वो अगर ऐसे स्टेटमेंट देंगे तो इसमें मेरी गलती नहीं है। आपके ही राहुल गांधी के सलाहकार जाकर के क्या क्या स्टेटमेंट देते हैं, इसके लिए आपको चिंता क्या करना चाहिए? पत्रकारों को आप कैसे ब्लेम कर सकती हैं? आप उत्तेजित हो रही हैं, आप उत्तेजित हो आप ऐसी बात करेंगी, हमेशा आप पत्रकारों को घेरे में लेने से पहले अपने गिरेबान में झांकना सीखिए। उत्तेजित हो रही है, आप हो रही है। आप गलत शब्द बोलेंगी तो जरूर। बात को साबित किया, आपने साबित किया मेरी बात को। मैंने आपसे कहा अपने स्टेटमेंट देखिए। अधिकारों की इतनी बात हो रही है अपनी लोकसभा में, अगर किसी लोकसभा में पानी की समस्या है तो लोकल बात की जाती है। अगर आदिवासी जनता को संबोधित किया जा रहा है तो उनकी बात की जाएगी। आप अगर अभी तक इस तरह आपको लगता था कि कानून में संशोधन होना चाहिए तो 10 साल से आपकी सरकार थी, आपको बदल देना चाहिए था। फिर आप उसके क्या आदिवासी समाज के बीच में, अगर आपको लग रहा था कि ये बहुविवाह प्रथा गलत है तो आपको आदिवासी समाज से उसको हटा देना चाहिए था, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ले आना चाहिए था उनको। तो ये सब बातें सिर्फ चुनावी रणनीति। और अगर महिलाओं की इतनी चिंता है तो कभी प्रज्वल रेवन्ना के बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को बात करनी चाहिए। आप अभी इन दोनों प्रवक्ताओं का एक ही बयान आएगा। राधिका खेड़ा की बात कर लीजिए। कर्नाटक की सरकार ने भगा दिया, आप कर्नाटक सरकार को भगा दिया, आपने कर्नाटक सरकार ने उसको ऐसा कह दिया। आप उसकी गलत हरकतें जो 3,500 महिलाओं के साथ जो अब आत्महत्या करने के कगार पर आ गई हैं, जो यहाँ वहाँ छुपती घूम रही हैं, कभी उनके बारे में बात कीजिए। रही बात इसकी कि जीतू पटवारी जी एक रेप विक्टिम के घर पे गए थे और उनका वीडियो उन्होंने उनको न्याय दिलाने की अपील करते हुए वायरल किया, उसमें भी इन्होंने बयान को इसलिए इस चीज को इतना ज्यादा तूल दिया क्योंकि उसमें एक भाजपा नेता के परिवार के लोगों पे आरोप लग रहे थे। तो इसलिए इन्होंने दूसरी चीज कि अगर आप रेप कर रहे हैं तो हम आपका पक्ष लेंगे, लेकिन अगर एक वीडियो आपने वायरल कर दिया तो हम आपके ऊपर, आप देखिए जरा किस तरह की कानून व्यवस्था इस प्रदेश में लागू हो गई है कि के ऊपर तो एफआईआर कर रहे हैं लेकिन जिसने रेप किया उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर आप महिलाओं की बात कर रहे हैं तो एक बात आपने जो कही है हिमानी जी, इन सब में जो एक बात कही है वो हमें बहुत अच्छी लगी है कि 10 साल से बीजेपी की सरकार है और आदिवासी क्षेत्रों में अगर बहुविवाह की प्रथा है तो उसका संशोधन क्यों नहीं किया और आज इनकी बात पे एतराज क्यों? डॉक्टर अहलुवालिया, आप इसका जवाब देंगी। और एक चीज और, इससे पहले आप जवाब दें एक बार और हम हिमानी सिंह जी से निवेदन करना चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ वरिष्ठ पत्रकार आते हैं उनके स्वतंत्र विचार होते हैं, वो किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं और ऐसा लगता है कि अगर जो वो किसी पार्टी पक्ष में विशेष रूप से बोलते हैं तो हम लोग उन्हें अवॉइड करते हैं। लेकिन कल्पना शर्मा जी के बारे में ऐसी बातें नहीं हैं। इन्होंने महिला अधिकार की बात कही है, आपको अच्छी नहीं लगी, इसलिए ये प्रवक्ता किसी पार्टी की नहीं है। जी डॉक्टर चाहिए था ना जी, हटा दीजिए कानून क्योंकि ये बुरी बातें हैं, हटा दीजिए इन्हें, ये भी बोलना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। जी डॉक्टर अहलुवालिया, सबसे पहले तो ये आइडियोलॉजिकली बैंकरप्सी जो पॉइंट आ गई है तो दीजिए। आप पहले ही टैग लगा देंगी तो मैं अपनी पूरी बातें रख नहीं पाऊंगी। आइडियोलॉजिकल बैंकरप्सी पर पहुंच गई है कांग्रेस, इसीलिए आप अधिकांश डिबेट्स में ऐसे प्रवक्ताओं से उटपटांग बयान और बहसबाजी हम रोज देख रहे हैं। और रही बात ये आइडियोलॉजी की, तो पूरे देश में अलग अलग समाज में जो बहुत
पहले पिछड़े हुए थे, अब उनके यहाँ साक्षरता बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे कुछ प्रथाओं में बदलाव आता जा रहा है। निश्चित रूप से देश जब विकास करता है तो देश का विकास हर स्फीयर में होता है, हर पहलू को लेकर होता है, और इसमें भी यही आशा देखी जाती है कि यहाँ भी विकास हम करेंगे। हम यहाँ पर राजनीति करके समाज को तोड़ने के लिए नहीं काम कर रहे हैं, हम समाज की वीक पॉइंट्स को दिखाने के लिए नहीं काम कर रहे हैं, हम समाज को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, और इसीलिए महिलाओं के जो नीतियां हैं महिलाओं को फेवर करने वाली हैं, तुष्टीकरण करने के लिए नहीं हम कर रहे हैं काम। जी डॉक्टर वाड़ी अहलुवालिया, जैसा कि अभी हिमानी सिंह का जो प्रश्न था कि 10 साल से सरकार थी और अगर ये चीज़ें, ये कुरीति फैली हुई है आदिवासियों में, तो इस पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं गया, और क्या अगर अब तक नहीं गया तो क्या इसके बाद अगर आपकी सरकार, नहीं तो हिमानी जी को बुरा लग जाएगा, अगर आपकी सरकार आती है तो क्या इस कुरीति को समाप्त करने के कोई प्रावधान किए जाएंगे? देखिए, लेजिस्लेटिव एक्शन पे तो मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये जब सदन में बैठते हैं और उस टॉपिक पर चर्चा होती है तब जाके इसके रिजल्ट्स आते हैं। तो मैं पहले से ऐसा कुछ बयान दे दूं वो ठीक नहीं। आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकती हैं, बड़े नेताओं को लेटर लिख सकती हैं। देखिए, एक महिला होने के नाते, जैसे कि पत्रकार महोदय ने कहा है कि महिला सम्मान सर्वोपरि है। हाँ, जो बात आ रही है कि कुछ नीतियां रीतियां चली आ रही है बहुत पुराने जमाने से, इनमें भी बहुत बदलाव आया है, और जब इस प्रकार के कुछ शोषण के मामले आते हैं तो उसका उपयुक्त कार्रवाई सरकारें करती हैं, और ये भी भाजपा सरकार करती है। और निश्चित रूप से आगे जाकर जैसे जैसे साक्षरता बढ़ती है वैसे वैसे हम खुद इनमें देखेंगे बदलाव आता हुआ। इसमें एक सवाल और पूछिएगा। जब मोदी जी आए थे, जब मोदी जी 2014 में आए थे, सबका साक्षरता लेवल इन जनजातीय क्षेत्रों में और आज के बहुत अंतर आया है। इससे भी थोड़ा पढ़े लिखे आए अगर सुधार के काम किए जा रहे हैं सरकार की रहेगा। तरफ से, सुधार के काम किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन जो कुरीतियां हैं उनको भी हटाने का प्रयास होना चाहिए। अगर आप एक महिला होने के नाते इस तरह की कुरीति पर अगर एक लेटर अपने उच्च नेताओं को लिखें, केंद्रीय नेताओं को लिखें, तो बेहतर होगा कि हाँ आप भी इस बारे में सोचें, तो हो सकता है कि आगे सदन में इस कुरीति को हटाने को लेकर के कोई काम हो। हमारे साथ कल्पना शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं और ये कुछ जरूर कहना चाहेंगी। मेरा ये कहना था देवेंद्र जी कि जब बीजेपी की हम बात करते हैं, काफी लंबा समय 10 साल हो गए, अभी हमने महिला आरक्षण की बात करी, 33% लाने की बात करी, लेकिन ऐसे क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय से इस समय सत्ता में है वो महिलाओं को वो प्रतिनिधित्व नहीं दे पाई जो उनकी आवश्यकता है। आज अगर मैं पूरे देश की बात करूं, 1-2 बड़े पद को छोड़ करके महिलाएं उस पद पर नहीं बैठ पा रही है जहां पर वो कानून बनाने में, महिलाओं से संबंधित नियम बनाने में सहायक अपनी भूमिका निभा सके। इस बार भी आप देखेंगे ओवरऑल अगर परसेंटेज की मैं बात करूं, महिलाओं को कितने % टिकट दिया गया, ये एक चिंता का विषय होना चाहिए, सिर्फ बातें करनी नहीं। आप अगर 2029 की बात करते हैं, 2024 इलेक्शन में ऐसी क्या कमियां रही कि महिलाएं आपके पास प्रतिनिधित्व करने के लिए उस बड़ी संख्या में नहीं है जिनको आप मंच दे सके, जिनको आप अपनी बात रखने के लिए स्टैंड करवा सके। तो ये एक चिंता का विषय उस पार्टी के लिए भी होना चाहिए जो सत्ता पक्ष पार्टी है। हमेशा विपक्ष पर इल्जाम लगा देना, विपक्ष की बातें रख देने के साथ साथ हमको सत्ता पक्ष से ये सवाल जरूर करना होगा, और सिर्फ कानून में बदलाव जब संभव होगा जब महिलाओं की हित की बातें कोई महिला अच्छे से समझती है, क्योंकि भावनात्मक रूप से मैं भी, और इस बात को विपक्ष को भी उठाना चाहिए, जोर शोर से उठाना चाहिए, और हिमानी सिंह जी को भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए कि इस तरह की बातें ना हो, क्योंकि ये महिला अधिकार से संबंधित जो चीजें हैं, अगर आप लोग अपने अधिकार को सुरक्षित रखने का प्रयास नहीं करेंगी तो पार्टियां बस इस्तेमाल करती हैं वोट बैंक के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए टीवी पर भेज देती हैं। ये अपने जी डॉक्टर अहलुवालिया कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि अधिकार का जो हम जो अभी चर्चा कर रहे थे, तो जुडिशरी में
अक्टूबर 2023 का जो रिकॉर्डेड डेटा है उसके अनुसार डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में 36% लेडी जजेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं को अपना काम अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार करने की योजनाएं नहीं मिल रही हैं। ये मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। आज कलेक्टर, जजेस, डॉक्टर्स, वकील, इंजीनियर, सिविल सर्वेंट, आपको सब जगह महिला मिलती है और महिलाएं बहुत कार्यकुशलता के साथ काम कर रही हैं। मुझे गर्व है कि मैं महिला हूं, मुझे गर्व है कि मैं डॉक्टर होने के नाते एक दूसरे परचम पे भी अपनी आवाज उठा पा रही हूं, और मुझे गर्व है कि मैं अपनी देश की महिलाओं के लिए भी खड़ी हो रही हूं। जी बिल्कुल, और होना भी चाहिए। डॉक्टर अहलुवालिया ने कहा कि वास्तव में हो रहा है, ऐसे काम हो रहे हैं, लेकिन हिमानी सिंह जी आपका क्या कहना है? जल्दी से अपनी बात रखिए क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। देखिए, जब स्वस्थ महिलाओं के लिए समाज बनाते होती है तो व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं हिंदू सनातनी राजपूत समाज से बिलोंग करती हूँ। हमारे समाज में ऐसी चीज कही जाती है कि अपने घर में सुखी हैं तो आप इतना संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते। अगर आपके आसपास भी कोई कष्ट में है, दुखी है, तकलीफ में है, तो ये भी सोच का फर्ज। अब आप एक सही मायने में एक नागरिक और एक की अपने व्यक्तिगत, इसलिए अपने खास तौर पर बोल रही हूँ कि इस तरह की बातें परिवार दादा में सिखाई गई हैं। तो यही कहना चाहती हूँ कि ठीक है, ये समाज में कांतिलाल भूरिया जी ने बात की और जिस बयान को लेकर आज ये डिबेट शुरू हुई उसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि आज समाज में जो भी परिवर्तन चाहते हैं, जो सुधार चाहते हैं, उसके बारे में अलग से बात की जा सकती है। लेकिन इससे पहले जो महिलाएं बुजुर्ग हैं, 60 वर्ष की हैं, जो 2 पत्नी के रूप में अपने परिवार में रह रही हैं, आप उनके साथ इस तरह की उनको ऐसा आश्वासन जब नहीं देंगे तो उनको अपने अधिकारों के प्रति चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यदि अधिकारों के प्रति चिंतित होने की बात तो अलग है, वोट नहीं मिलेगा ना ये कि हम लाभान्वित कर रहे हैं। दूसरी महिला दूसरी महिला अपने आप को आत्मविश्वास में कमी नहीं महसूस करेगी। चलिए ठीक है, लेकिन जहां तक समाज की दृष्टि से ये बातें हैं, ये बातें सही नहीं हैं, चाहे कांग्रेस कुछ भी तर्क दे ले। वास्तव में महिलाओं का सम्मान इस आधार पर होना चाहिए कि ये कुरीति है और इस कुरीति को हटाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर के प्रयास करना चाहिए, चाहे आदिवासी क्षेत्र में हो या चाहे किसी और कौम में हो। बहुविवाह प्रथा जो है इसे समाप्त करना चाहिए। अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि 2 बीबी दोहरा लाभ की बात अगर जो कांग्रेस कर रही है तो वास्तव में कहीं न कहीं महिलाओं के सम्मान को ठेस लग रहा है। भले ही अगर जो कहीं बहुविवाह प्रथा प्रचलित है, लेकिन वो कुरीति है और उसे मिटाया जाना चाहिए। और इस तरह से सरेआम मंच से अगर जो इस तरह की बातें आप करेंगे तो वास्तव में वो कुरीति को बढ़ावा देना होगा, न कि उस पर पाबंद लगाने की बात। और समाज में न ही इस तरह के संदेश जाएंगे कि यह कुरीति है। ये लाभ की बात सोच करके दिमाग में ये कौंधेगा कि चलिए मेरी 2 बीबियां हैं तो हमें हर साल 2 लाख रुपए मिलेंगे। क्या ऐसी सोच पैदा करना चाहते हैं? अगर कांग्रेस ऐसी सोच पैदा करना चाहती है तो वास्तव में यह सोच कहीं न कहीं गलत है और इस सोच का विरोध होना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।